रिकी पॉन्टिंग ने फैब फोर की लिस्ट में से विराट कोहली को निकाल दिया है। रिकी पॉन्टिंग ने सोचा कि यार दुनिया में इतना भसड़ मचा हुआ है, विराट कोहली को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, तो पोला सा मैं भी ज़रा लोगों को सेका लगा दूं, लोगों को याद रहे कि रिकी पॉन्टिंग अभी जिंदा हैं और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। संडे मॉर्निंग हेरल्ड में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें उन्होंने विराट कोहली को फैब फोर में से बाहर कर दिया है। वो ये लिखते हैं कि भाई साहब पिछले 5-6 सालों में उन्होंने कहा कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं, ज़्यादा लंबा अरसा बता रहा है। 5-6 साल पहले तो विराट कोहली टॉप पर था। 2020 से पहले विराट कोहली फैब फोर में टॉप पर था 27 सेंचुरीज के साथ। स्मिथ दूसरे नंबर पर कंसिडर किया जाता था, उसकी 26 सेंचुरीज थी टेस्ट क्रिकेट की। अच्छा, अपना केन विलियमसन ये तीसरे नंबर पर था, इसकी 21 सेंचुरीज थी। जो रूट चौथे नंबर पर था 17 सेंचुरीज के साथ। जो रूट उठा है पिछले 3 सालों में 2021 से ऑनवर्ड, जो रूट की तो 2020 में कोई सेंचुरी नहीं है और पिछले 3 सालों में अगले ने मारी है 19 सेंचुरीज। अच्छा, अब फैब फोर की लिस्ट में ना रिकी पॉन्टिंग ने स्मिथ को टॉप पर किया हुआ है। वो कहता है 10,000 रन कंप्लीट कर दिए हैं, कोई तीसरा चौथा ऑस्ट्रेलियन बना है जिसने टेस्ट क्रिकेट में जनाब 10,000 प्लस रन स्कोर किए हैं। अच्छा, प्लस स्मिथ का यह है कि वो स्मिथ की बैटिंग एवरेजेस वो बहुत आउटस्टैंडिंग रही हैं इन द पास्ट। एक वो फैक्टर, स्मिथ की अभी भी 54-55 की बैटिंग एवरेज है आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, 54-55 की, और 4,500 प्लस रन भी हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने अपने हिसाब में ना उसको नंबर 1 पे रखा है कि अभी फैब फोर में नंबर 1 स्मिथ है। मेरे नज़दीक नहीं, रूट है। रूट ने भाई साहब जितना अपने आप गेम चुका है, रूट चौथे नंबर पर होता था, ये बस फैब फोर में डाला हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा खेलता डाल दो फैब फोर में। ये 2-2 का उन्होंने आंकड़ा बराबर किया था मेरे नज़दीक। तो जैसे होता है ना लोगों की पहली औलाद तो होती साली सोशल प्रेशर है ना, पहली औलाद कर ली, अब ये अकेला है, ओहो इसके साथ तो खेलने वाला भी होना चाहिए, एक और कर लो, ठीक है। अब 2 कर लिए, तीसरा जो होता है वो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बता दूं कि वो नॉर्मली एक्सीडेंटल ही होता है, वो क्विकी शुकी और वो वाला खाते में ना काम डल जाता है। तो अब जारी बात है 3 हो गए, अब 3 का जोड़ा तो अजीब सा लगता है, तो चौथा करना पड़ता है ना, ऑड है, ऑड नहीं इवन चाहिए ना, 2-2 का पेयर करके। तो वो चौथा इस चक्कर में होता है, जो रूट भी इसी चक्कर में था फैब फोर में, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। लेकिन जो रूट फिर नीचे से उठा रॉकेट की तरह। अब विराट कोहली को जो बाहर किया गया है उसकी रीज़न आप सब लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है, और वो है विराट कोहली की परफॉर्मेंसेस, ठीक है ना। वो स्मिथ को ठीक है वो कर रहा है सारा कुछ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ सर, सुनिएगा, ये चारों का मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों जो रूट को पहले नंबर पर रख रहा हूँ, स्मिथ को मैं चलो दूसरा दे देता हूँ, विलियमसन को तीसरा और विराट को चलो चौथा। मैं ना आपको शॉर्ट से स्टैट्स के साथ ना बता देता हूँ कि ये जो फैब फोर में रेटिंग चल रही है उसका क्या हिसाब किताब है, ये स्मिथ को पॉन्टिंग ने क्यों नंबर 1 कह रहा है, जो रूट को क्यों वो नंबर 2 पे रख रहा है, विलियमसन को मोटा मोटा समझ आता है नंबर 3 पे, और विराट को तो उसने बाहर ही कर दिया ना फैब फोर से, तो पॉन्टिंग के अब फैब 3 है। सबसे पहले जो रूट की बात कर लेते हैं, 2020 में इसने 464 रन बनाए 42 की बैटिंग एवरेज के साथ, कोई सेंचुरी नहीं। 2021 में इसने 1708 रन बनाए 61 की बैटिंग एवरेज के साथ, 6 सेंचुरीज। 2022 में इसने 1098 रन बनाए 45 की बैटिंग एवरेज के साथ, 5 सेंचुरीज। 2023 में इसने 787 रन बनाए 65.5 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2 सेंचुरीज। 2022 में 5 सेंचुरीज। 2024 में इसने 1556 रन बनाए 55 की बैटिंग एवरेज के साथ, 6 सेंचुरीज के साथ, ठीक है, 55.5 की बैटिंग एवरेज। केन विलियमसन का जनाब 2020 में इसने 498 रन बनाए 83 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2021 और 2 सेंचुरीज भी। 2021 में इसने 395 रन बनाए 65.8 की बैटिंग एवरेज के साथ, 1 सेंचुरी। 2022 में इसने 296 रन बनाए 74 की बैटिंग एवरेज के साथ, 1 सेंचुरी। 2023 में इसने 695 रन बनाए 57.9 की बैटिंग एवरेज के साथ, 4 सेंचुरीज। 2024 में इसने 1013 रन बनाए 59.5 की बैटिंग एवरेज के साथ, 4 सेंचुरीज, ठीक है। स्मिथ का सुने, स्मिथ ने 2020 में इसने 73 रन बनाए 18 की बैटिंग एवरेज के साथ, कोई सेंचुरी नहीं। 2021 में 430 रन बनाए 53 की बैटिंग एवरेज के साथ, 1 सेंचुरी। 2022 में 876 रन बनाए 58 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2 सेंचुरीज। 2023 में इसने 929 रन बनाए 42.2 की बैटिंग एवरेज के साथ, 3 सेंचुरीज। 2024 में 490 रन बनाए 35 की बैटिंग एवरेज के साथ, 2 सेंचुरीज। और 2025 में 178 रन 59 की बैटिंग एवरेज के साथ, 1 सेंचुरी, ठीक हो गया। विराट का ज़रा सीन डिफरेंट है। विराट ने जनाब 2020 में 116 रन बनाए 19 की बैटिंग एवरेज, 2021 में 536 रन बनाए 28 की बैटिंग एवरेज,
2022 में 265 रन बनाए, 26 की बैटिंग एवरेज। 2023 में 671 रन बनाए, 55.9 की बैटिंग एवरेज के साथ 2 सेंचुरीज़। 2024 में 417 रन बनाए, 24 की बैटिंग एवरेज के साथ 1 सेंचुरी। और 2025 में अभी तक 23 रन बनाए हैं 11.5 की बैटिंग एवरेज के साथ। ये विराट कोहली का चल रहा है और इसकी बेस के ऊपर पॉन्टिंग ने बाहर कर दिया विराट कोहली को फैब 4 से। विराट के लिए टाइम क्रूशल है, टफ है, तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और विराट को एज सून एज पॉसिबल कुछ करना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू, ये स्टैट्स जो हैं दीज आर नॉट गुड। स्मिथ को मेरे सामने थोड़ा सा ज़रा कुछ ज़्यादा ही उसने वो कर दिया है ओवरसीज़ और वो सारा कुछ मिलाकर, जो कि स्मिथ की भी कोई बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज नहीं है। ये अलहदा बात है कि स्मिथ की जिसे कहते हैं जो मतलब इन अ वे के स्मिथ का आप देखें ना 2024 को इतना खास नहीं गया, लेकिन और 2020 भी इतना खास जितना, मैं तो 2020 से ऑनवर्ड्स देख रहा हूँ ना। लेकिन चक्कर यह है कि स्मिथ की जो बैटिंग एवरेज है ना वो 56.3 की है और इनमें से चारों में से किसी की भी जो बैटिंग एवरेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है ओवरऑल। उसकी 56 है, विलियमसन की 54 है, जो रूट की 50.8 की है, ठीक है, और विराट की 46.8 की है। विराट की एवरेज भी ठीक ठाक गिरी है, 55 से गिरी है नीचे। ये पिछले कुछ जितने भी साल है ना इसमें 55-56 से नीचे गिरी है विराट की एवरेज। लेट्स सी आगे विराट का क्या बनता है। थिंग्स आर नॉट गुड। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।